परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा करे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देने अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आज इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की, और यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। आपके अध्ययन के लिए, आप जो वचनों पर मनन कर रहे हैं और जो प्रश्न आप लोग लिख कर भेज रहे हैं, और बहुत सारी लोगों के जीवन में जिस प्रकार से परमेश्वर वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है, उसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद देता हूं। और जो लोग गंभीरता से वचनों की सेवा कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर जरूर आपके जीवन में आशीष को लेकर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने कृपा के हाथों से आपको ढांप कर रखा है प्रियो, और वचन कहता है मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में धर्मी की सुधि लेता है। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय पर मनन कर रहे हैं, दैट फेथ एक्टिवेट्स द फेवर ऑफ गॉड। आपके जीवन के विश्वास का परिमाण परमेश्वर की कृपा को आपके जीवन पे कार्य करने के लिए अनुमति देता है, या किस प्रकार से आपका विश्वास परमेश्वर की कृपा को आपके जीवन में कार्य करवाता है, उस विषय में हम मनन कर रहे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके विषय में हमने सीखा है। हमने दाऊद के विषय में सीखा, हमने यहोशू के विषय में सीखा, हमने मूसा के, हमने ऐसे बहुत सारे अध्ययन किए हैं बीते कुछ दिनों में, 5 या 6 दिनों में शायद। और आज प्रभु फिर एक बार एक नए व्यक्ति से हमें परिचित कराने जा रहा है। पवित्र शास्त्र का बहुत पुराना कैरेक्टर है, बट एक नए तरीके से आज हम इसी विषय को, कि कैसे परमेश्वर की कृपा किसी के जीवन पर जब आती है तो उसके जीवन को कैसे ऊंचाई पर परमेश्वर की कृपा लेकर जाती है, उस विषय में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को उससे प्राप्त करें, फिर एक बार रोज के नाई हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हमने मनन के लिए जो वचन लिया है, पढ़ने के लिए जो वचन लिया है, वो है भजन संहिता उसका 116 अध्याय, उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 116 verses 1 and 2। Psalms 116 verses 1 and 2। वचन कहता है, I love the Lord because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। जितने लोग हिंदी में अध्ययन करते हुए मेरे साथ जरूर पढ़े। मैं प्रेम रखता हूं इसीलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, मैं प्रेम रखता हूं, आई लव द लॉर्ड बिकॉज ही हैज हर्ड माई वॉइस। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं क्योंकि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आमीन। बट मैं आपको बताऊं प्रियो, आप प्रेम रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, लेकिन परमेश्वर आज भी मुझसे और आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। हालेलुया। ये यीशु नासरी इतना महान परमेश्वर है, वो किसी कंडीशंस को आपके जीवन में लेकर नहीं आता कि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं। प्रेम का जहां तक विषय है, परमेश्वर निस्वार्थ मन से धर्मी से प्रेम करता है, और केवल धर्मी से नहीं, परमेश्वर सारी सृष्टि से एक समान प्रेम करता है। हालेलुया। वचन कहता है, उसने अर्थात परमेश्वर ने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। आमीन। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, आपके जीवन पर, मेरे जीवन पर अनगिनत उपकारों को किया है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम जीवन भर परमेश्वर की करुणा को समझे और परमेश्वर की करुणा, दया, कृपा और भलाई में बने रहे। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कंडीशंस नहीं डालता है। बहुत सारे लोग मुझे इस विषय में बोलते हैं कि प्रभु ने भी तो कहा है ना, तू मुझे आदर दे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, तू ऐसा कर तो मैं वैसा करूंगा। यस, क्योंकि
परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उस बाड़े को न तोड़े जिसमें वचन कहता है तू दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा तो तू स्वयं ही गिरेगा, और अगर तू बाड़े को तोड़ेगा तो सर्प डसेगा। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहता है इस बाड़े में। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहता है ताकि आप इस बाड़े में बने रहे, और जब आप इस बाड़े में बने रहेंगे तो आपके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा रहेगा। परमेश्वर आपको स्तुति आराधना करने इसलिए कहता है क्योंकि आप सुरक्षित रहे, आप परमेश्वर की संगति में बने रहे। परमेश्वर कहता है तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा, वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आदर को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि तू दूसरों को आदर देना सीख। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तू अपने शत्रु से, अपने पड़ोसी से समान प्रेम रख, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये सारी चीजें परमेश्वर केवल और केवल इसलिए सिखाता है ताकि हमारी उन्नति हो सके, क्योंकि परमेश्वर को उन्नति की जरूरत नहीं, परमेश्वर को अधोगति में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। हालेलुया। सो बात को समझिए, जब आप वचन पढ़ते हैं तो बड़ी गंभीरता से उसको प्रभु से प्राप्त करें कि प्रभु तू इस वचन के द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं जब मैं प्रभु से पूछता हूं तो प्रभु मुझे उत्तर देता है। उसी प्रकार से मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर खातिर से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 7वें वचन को आपके जीवन में पूर्ण करेगा, जिसमें वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और तैयार हो जाइए फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करने के लिए। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु रात भर हमको संभाल कर रखा, आज का यह नया दिन नए श्वास, नई प्राण और नई उमंग और आशा के साथ तूने हमारे जीवन में दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को तूने हमारे जीवन से तोड़ दिया यीशु नासरी के नाम से, ऐसी हम घोषणा करते हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा, तेरी वाणी को सुन सके, समझ सके और उस पर चल सके, ऐसी सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर की कृपा के विषय में लगातार सीख रहे हैं। कल हमने अंतिम समय में देखा था रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 19 वचन, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। हालेलुया। और कल मैंने आपको बताया था आपको उस रेडीमेड स्टेज पर उस बड़ी सभा में जाने के लिए क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। यू मस्ट ऑनर गॉड, यू मस्ट वॉक विथ हिम एंड देन he will show the entire world, he will show all, वो पूरी सृष्टि को ये दिखाएगा कि मेरे लोगों का स्थान क्या है। हालेलुया। जब परमेश्वर की कृपा धर्मी के जीवन पर उंडेली जाती है, वो दिन, that day which came into the life of Abraham, that day which came into the life of Joshua, that day which came into the life of David, that day is going to come into your life and my life also. Hallelujah. वो एक दिन जो परमेश्वर की कृपा से आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है, वो दिन आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था कि आज के अध्ययन में हम एक ऐसे और पात्र के बारे में, ऐसे एक और कैरेक्टर के बारे में पवित्र शास्त्र से अध्ययन करेंगे जिसके जीवन पर परमेश्वर ने उसके विनती और विचारों से ऊपर अपनी कृपा को उंडेला और उस बहन का, उस स्त्री के जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। हम सब उस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम एस्तेर है। हालेलुया। हम जानते हैं एक छोटी सी किताब है जो एस्तेर के बारे में लिखी गई है पुराने नियम में, और हम सब एस्तेर के बारे में जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट एस्तेर वाज एन ऑर्फन जूइश गर्ल। आमेन। एक यहूदी अनाथ
बेटी थी, है ना, या स्त्री थी, ऐसा एस्तेर के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। उसने अपने माता पिता को खो दिया था एंड शी वॉज लिविंग इन एक्साइल इन पर्शिया, है ना, जैसे एक्साइल को क्या बोल सकते, निर्वासित जीवन जी रही थी वो, है ना, जैसे जा थकाला किया हुआ एक जीवन होता है, वैसा निर्वासित पर्शिया के उस देश में वो एक निर्वासित जीवन जी रही थी, जिसके माता पिता नहीं थे, जो एक अनाथ थी, और एक यहूदी ऐसी लड़की जो एक निर्वासित जीवन को जी रही थी, ऐसा एस्तेर के बारे में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। आमीन। लेकिन उस एस्तेर को ऐसा कभी भी नहीं लगा होगा कि वो अपने जीवन में कुछ विशेष कभी कर सकेगी, या मेरे जीवन में कभी मेरी उन्नति हो सकेगी, बिकॉज वहां पे कोई ऐसे चिन्ह उसको नहीं दिख रहे थे। देयर वेर नो साइंस दैट शी मे प्रोग्रेस इन हर लाइफ। आमीन। कई बार जब हमें ऐसे कोई चिन्ह नहीं दिखते हैं तो हमको लगता है हम क्या साधारण है, फालतू लोग हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे आए रे बाबा भूखे नंगे, ऐसे ही मर जाएंगे रे बाबा भूखे नंगे, तो रोटी मिल रही है उसके लिए थैंक यू बाबा, है ना। हम लोग अपने आप को कन्विंस करने लगते हैं, है ना। एस्तेर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो उस देश की रानी बनेगी, क्योंकि उसको ऐसे कुछ साइंस वंडर्स दिख नहीं रहे थे ना, चिन्ह चमत्कार, कि कोई होप है कि अरे बाप रे कोई आया और मेरे साथ कुछ अच्छा बर्ताव किया या मुझे अच्छा काम दिया, ऐसा कोई भी चिन्ह उसके जीवन में नहीं थे, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, एक दिन ऐसा आया, उस किताब में लिखा हुआ है, जब उस देश के राजा ने अपने विवाह के लिए एक स्त्री को खोजना शुरू किया। आमीन। और हम सब इस तरह की कहानी को जानते हैं, ज्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, मैं आपको एनकरेज करूंगा एस्तेर रानी की किताब आप जरूर पढ़ें। आमीन। बड़े धीरे धीरे पढ़ना, 2 दिन में खत्म करना, ऐसा नहीं 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे उतना अधिक आप गहराई में जाएंगे। जितना जल्दी आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उतना गहराई में जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आमीन। नहीं तो ब्रदर ने पढ़ने बोला धड़ 1 घंटे में बैठ के पूरा इस तरह 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, इस तरह की किताब आप स्पीड में पढ़ेंगे तो। बट आई एम सेइंग द मोर टाइम यू स्पेंड विद द लॉर्ड, द मोर थिंग्स गॉड विल रिवील ऑन योर लाइफ। आमीन। जितना अधिक समय आप परमेश्वर के वचनों के साथ बिताएंगे, जितना फास्ट वचन पढ़ेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। सो आई जस्ट वुड लाइक टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू हु बिलीव्स इन द लॉर्ड, जस्ट गो थ्रू द बुक ऑफ एस्तेर, है ना। छोटी किताब है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और धीरे धीरे पढ़िए, और प्रभु देखो आपको कैसी गहरी बातें एस्तेर की, सिर्फ इस विषय को लेकर नहीं, सिर्फ परमेश्वर की कृपा के विषय में नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे बातें परमेश्वर आपको इस तरह की किताब से देगा। आमीन। ऐसा विश्वास करें और पढ़े। आमीन। सो एक ऐसा दिन आया जब उस देश के राजा ने, द किंग ऑफ पर्शिया, डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग। उसने स्त्री की खोज को शुरू किया, और उसने क्या किया, एक बड़ा ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट कर डाला, बहुत बड़ी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना ब्यूटी, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होता है, उस प्रकार से उसने एक बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर डाला, सो दैट ही वुड चूज द नेक्स्ट क्वीन, इसीलिए ताकि वो एक रानी को चुन सके। आमीन। और सिपाहियों ने, वचन में ऐसा लिखा है कि सिपाहियों ने अलग अलग स्थानों पर गए और कई स्त्रियों को इकट्ठा करके उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए लेकर आए। आमीन। और एस्तेर जो थी वो उस भीड़ का एक हिस्सा थी। हालेलुया। वो भीड़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, वो उस भीड़ का एक हिस्सा थी, जिस भीड़ में आज मैं और आप हैं, हम जिस धर्मियों की टोली का हिस्सा बनकर हम कार्य कर रहे थे। देखिए, पहले आप संसार की भीड़ का एक हिस्सा थे, परमेश्वर ने आपको चुना, आपका उद्धार किया, आपको अनुग्रह से तैयार किया, अब आप धर्मियों के भीड़ का एक हिस्सा है, अर्थात अब आप मसीह के देह का एक अंग है। और उस समय जब वो ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट किया गया, तो ऐसे ही एक बड़ी भीड़, जहां से स्त्रियां उन्होंने उठाकर लाए होंगे या इनवाइट किए होंगे, या इनविटेशन ढोल नगाड़े बजा के अनाउंस किए होंगे, तो वो बहुत सारी जो स्त्रियां इकट्ठी हुई थी, वचन ऐसा कहता है कि एस्तेर उस भीड़ का एक भाग थी। हालेलुया। But the point to be noted, beloved people of God, that एस्तेर ने पहले कभी रैंप वॉक नहीं किया था,
पहले कभी उसने ढंग के कपड़े नहीं पहने थे जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसने कोई मेकअप का कोर्स नहीं किया था, ऐसा पवित्र शास्त्र में किधर भी नहीं लिखा है। आईलाइनर कैसा लगाना है, आईब्रोज को कैसे कलर करना है, लिपस्टिक और लिप लाइनर कैसे आउटर बॉर्डर निकालनी है, ये कोई भी कोर्स उसने नहीं किया था। हालेलुया। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रैंप वॉक करते समय, एक स्वयंवर में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसका जीरो ट्रेनिंग था उसको, जीरो ट्रेनिंग। शी वॉज नॉट ट्रेन्ड एट ऑल। हालेलुया। वो एक निर्वासित जीवन जीने वाली यहूदी स्त्री थी, ऑर्फन थी, उसके माता पिता नहीं थे, एक साधारण जीवन को वो जी रही थी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, शी वॉज नॉट कॉम्पिटेबल टू टेक पार्ट इन टू दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। हालेलुया। वो इस योग्य नहीं थी कि वो इस स्वयंवर में भाग ले सके, वो इस योग्य नहीं थी कि वो उस देश के, पर्सिया के देश के राजा की रानी बन सके। हालेलुया। आमीन। हो सकता है वहां पर जो स्त्रियां इकट्ठा हुई होगी उनके पास बहुत अच्छे गहने होंगे, क्योंकि होता है ना, जब हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे, जब स्वयंवर होता है तो सब, कोई पटरानी होती है, कोई किसी दूसरे राजा की बेटी होती है कि अरे ये राजा का स्वयं हो रहा है, तू भी चला जा। हो सकता है कि वहां पर ऐसी स्त्रियां होगी जिनके पास बहुत महंगे गहने पहनकर आई होंगी, उनका पहनावा बहुत महंगा रहा होगा, उनका मेकअप बहुत अच्छा रहा होगा, ताकि वो राजा को इम्प्रेस कर सके, ताकि वो किंग ऑफ पर्शिया की क्वीन बन सके। हालेलुया। वो उस देश के राजा की रानी बन सके। कई हो सकता है बड़े बड़े राजघराने से वहां पर आई होगी, है ना, जो राजा से थोड़े कम होंगे, बाकी देश के राजा जो औहदे में किंग ऑफ पर्शिया से थोड़े छोटे होंगे, उन्होंने अपनी बेटियों को बग्गियों में और चैरियट्स में भेजा होगा कि तुम जाओ बेटा, ये महंगे कपड़े पहनो, ये सेंट मारो, ये परफ्यूम मारो, ताकि राजा को तुम मोहित कर सको और राजा तुम्हें अपनी रानी बना सके। आई डोंट नो, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर होंगे। आमेन। बट द फैक्ट इज, king had chosen Esther out of that crowd. हालेलुया। पर सत्य बात, यह वास्तविकता की बात यह है कि उस सारी भीड़ में से उस किंग ऑफ पर्शिया ने एस्तेर को चुना कि वो उससे विवाह कर सके। हालेलुया। और वो इसलिए नहीं हुआ कि एस्तेर के पास कुछ खास क्वालिटीज थी, बट इट हैड हैपेंड बिकॉज द फेवर ऑफ गॉड वॉज विद एस्तेर। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। एस्तेर के पास कुछ नहीं था, उसके पास ना पहनावा था, ना परफ्यूम था, ना उसके पास गहने थे, ना उसके पास आने जाने का साधन था, सामग्री थी, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई योग्यता नहीं थी कि वो किंग ऑफ पर्शिया की क्वीन बन सके। बट इट हैड हैपेंड just because the favor of God was upon her life. Hallelujah. Amen. प्रियो, कई बार हम ऐसे परिस्थिति में होते हैं, ऐसे दशा में होते हैं, लोग हमको हमारे विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, हमें निराश और उदास कर देते हैं, हमें लगता है हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। बट जस्ट वन फेवर ऑफ गॉड when that day comes in your life, एवरीथिंग चेंजेस। हालेलुया। सब कुछ बदल जाता है जब वो एक दिन, जब परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर कार्य करती है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन गॉड एंडोर्सेस यू, इट विल कॉज यू टू स्टैंड आउट हिज फेवर, बिकॉज हिज फेवर विल बी प्रेफर्ड फेवर। हालेलुया। वो दिन जब आपको परमेश्वर समर्थन करता है, इट विल कॉज यू टू स्टैंड आउट। उस बड़ी भीड़ में से परमेश्वर की कृपा के कारण एस्तेर को चुना गया। हालेलुया। आज अगर आप भीड़ में हैं, अगर आज आप सोच रहे कि मेरी सेवकाई बढ़ नहीं रही, आप सोच रहे कि शायद मैं इस परिस्थिति से नहीं निकल पाऊंगी, आज अगर आप सोच रहे कि मुझे नहीं लगता मैं इस बीमारी से नजात पाऊंगी और चंगाई पाऊंगी, परमेश्वर की कृपा का वो दिन आपके जीवन में आ रहा है मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप उस भीड़ से परमेश्वर के समर्थन के द्वारा, उसके एंडोर्समेंट के द्वारा, उस भीड़ से यू विल स्टैंड आउट एंड द पीपल विल लुक एट यू एंड दे विल टेस्टिफाई फॉर योर लाइफ। हालेलुया। और परमेश्वर आपको उस भीड़ से अलग करेगा और सारी भीड़ आपको देखकर कहेगी कि इस बहन के ऊपर, इस भाई के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कृपा को उंडेला है। हालेलुया। प्रियो, वहां पर बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो क्वालिफाइड थी, जो इस योग्य थी कि राजा से विवाह कर सके। हालेलुया। लेकिन उनकी योग्यता, उनका ज्ञान, उनकी सुंदरता, उनकी पढ़ाई, इन सबों के ऊपर
परमेश्वर की कृपा एस्तेर पर हुई और वचन ऐसा बताता है एक साधारण अनाथ और निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाली एस्तेर उस देश की रानी बनकर तैयार हो गई। हालेलुया, आमीन। प्रियो, अगर परमेश्वर की कृपा एक उस साधारण स्त्री को उस देश की रानी बना सकता है तो विश्वास करें परमेश्वर की कृपा का वो दिन जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपको कितनी अधिक ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर आप उस बात से सहमत है तो आप आमीन कहें, आमीन। Always remember, favor is more powerful than your resume. हालेलुया। आप एक रिज्यूम बनाते हैं, आपको लगता है साधारण है, ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, क्या हो जाएगा, एमबीए करके आप उस रिज्यूम को सरका देते हैं। आपको होप भी नहीं रहती कि मेरे को कभी इन्फोसिस से कॉल आ जाएगा, मुझे कभी गूगल से कॉल आ जाएगा, मुझे कभी टीसीएस से कॉल आ जाएगा। आप सिर्फ एक रिज्यूम भेज देते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आपको वहां से कॉल आ जाता है। हालेलुया। Always remember, when favor of God is upon your life, nothing is impossible in this world for the righteous people. हालेलुया। जब परमेश्वर की कृपा का वो दिन जब आपके जीवन में आता है तो इस पृथ्वी पर कोई भी बात धर्मी के लिए असंभव नहीं होती है। आमीन। हमेशा इन बातों को आप लिख लीजिए, that the favor is more powerful than your resume. The favor will take you where you are not entitled or you are not qualified. हालेलुया। जिस स्थान के आप योग्य नहीं हैं, परमेश्वर की कृपा आपको उस स्थान पर लेकर जाती है। Favor of God will open the door which are locked for you. हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपके लिए बंद दरवाजों को तक खोल देती है। आमीन। Becoming a queen of that king of that country of Persia, उस पर्शिया की रानी, it was होना, उस किंग ऑफ पर्शिया की पत्नी बनना या उस देश की रानी बनना, इट वॉज नॉट इवन इन द रडार ऑफ एस्तेर। यू नो, ये उसके पहुंच में नहीं था, उसके रडार में नहीं था, उसकी औकात नहीं थी कि वो किंग ऑफ पर्शिया की क्वीन बन सके। बट फेवर ऑफ गॉड मेड इट पॉसिबल फॉर हर लाइफ। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर की कृपा ने उसके लिए वो उस बात को संभव कर दिया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि एस्तेर का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है? तो आप कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, व्हेन यू कम इनटू दैट डे, है ना, जैसे अब्राहम के जीवन में वो दिन आया, यहोशू के जीवन में वो दिन आया जब मैं इजराइलियों के सम्मुख तेरी महिमा करना आरंभ करूंगा। जब एस्तेर के जीवन में वो दिन आया, when that day will come, when God endorses you, he will bring you to the place which you have never imagined in your life. हालेलुया। जब आपके जीवन में वो दिन आएगा जब परमेश्वर आपका एंडोर्स करेगा या आपको समर्थन करेगा, तब वो दिन आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं है। हालेलुया। हमने कल एक गीत गाया था, किसी आंख ने ना देखा, किसी कानों ने ना सुना है और किसी मानव के चित्त में भी वो बात नहीं है जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, एस्तेर उस स्थान पर जाने की एस्तेर ने कभी भी कोशिश नहीं की, कभी उसके मन में भी नहीं आया। खाने के वांदे थे, निर्वासित जीवन जी रही थी, कुछ नहीं था, बैकग्राउंड बैकअप कुछ नहीं था, उसने कभी भी इसके विषय में नहीं सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर, एस्तेर ने भले ही उस स्थान पर जाने की कभी नहीं सोची होगी, लेकिन वो स्थान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हालेलुया। आज आपके जीवन में से कई क्षेत्र, कई स्थान, कई प्रमोशंस आने पर है जिसके विषय में आपने सोचा नहीं है, लेकिन वो स्थान आज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। और दैट डे विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ व्हेन द फेवर ऑफ गॉड विल pour out his favor on your life and you will be going to such places about which you have never imagined and thought in your life. Amen. आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा कि मैं उस स्थान पर पहुंचने पाऊंगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है और हम सब जानते हैं जब एस्तेर उस देश की रानी बनकर नियुक्त की गई तो किस तरीके से उसने यहूदियों को शत्रुओं से बचाया। हालेलुया। जब परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में उंडेली जाती है तो वो कुछ विशेष काम के लिए उंडेली जाती है। परमेश्वर यहाँ से अपनी कृपा के द्वारा आपको जब यहाँ पर लेकर जाता है तो उसकी कुछ विशेष
कारण होते हैं। हालेलुया। सो राइट इट डाउन इन योर नोट्स that favor is not about having a bigger house, a big car, a big bungalow or big villa. Always remember, ये सब संसार की बातें हैं, इसके ऊपर पहले ही हमारा अधिकार है। उसे प्राप्त कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ता है। Amen? But always remember that it's not about favor of God, is not about having big things of world in your life. Amen? But it is for to advance his kingdom, to fulfill God's purpose on this earth. Hallelujah. परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर इसलिए नहीं उंडेली जाती प्रियो कि आप बड़ी मोटर, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, दैट ऑल इज गुड। आपके पास गाड़ी नहीं भी है, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है तो मेरा जीवन खराब नहीं हो गया। आपके पास 4 व्हीलर नहीं है तो आपके जीवन खराब नहीं हुआ। आपका घर किराए का है, खुद का नहीं है तो आपके जीवन में वो बात कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगी। बट परमेश्वर की कृपा आपको इन बातों को प्राप्त करने के लिए नहीं दी गई है। परमेश्वर की कृपा दी गई है ताकि आप उसके राज्य को बढ़ा सके और उसकी इच्छा और उसकी योजना को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की कृपा आपको जब ऊंचाई पर लेकर जाती है तो वह आपके संसारिक वस्तुओं के उपभोग के लिए नहीं परंतु उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए लेकर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में सहायता करे। यहोशू का परमेश्वर, एस्तेर का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसका नाम आदि और अंत है और जिसका वचन कहता है कि मैं अब्राहम के समय का परमेश्वर आज भी हूं और आने वाले में तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भी परमेश्वर मैं ही रहूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जो वचन का आज हमने मनन किया है प्रभु आपको बड़ी बहुतायत से आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार प्रभु जी अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। इन अद्भुत वचनों के लिए, इन अद्भुत प्रकाशनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने आज हमें सिखाया प्रभु, तेरी कृपा हमारे जीवन पर संसारिक उपभोग के लिए नहीं, इस संसार की बातों में फंसने के लिए नहीं दी गई है प्रभु, परंतु तूने हमें अपनी कृपा से भरा परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे राज्य की बढ़ोतरी कर सके प्रभु जी। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ राजा हम इस वचन को स्वीकार करते हैं। तू महान है प्रभु, तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा जिसकी तुलना हम तुझसे कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू एकमात्र परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और पहले तूने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इन वचनों को तूने हमारे मांस और गूदे में डाल दिया है और हमारे मन और हृदय पर छाप छोड़ दी है। ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। प्रभु आज के इन वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक तू हमारे साथ बना रहा, इसलिए तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू को हम अपने जीवन पर रख लेते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी जो हमारा उद्धार करता है उसके मीठे और जीवित नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आज आपके जीवन पर बनी हुई है। परमेश्वर को धन्यवाद दे। Thank you Lord for endorsing me today. Thank you Lord for endorsing me today. Amen. आज के दिन में तूने मुझे चुना, तूने मेरा समर्थन किया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। ऐसी प्रार्थना आप करते चले जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।